नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार में तीसरे दौर के मतदान के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब से ठीक 2 घंटे के बाद आज तक आपके सामने तस्वीर कर देगा साफ कि इस बार बिहार में बन सकती है किसकी सरकार। ठीक 5 बजे आज तक आपके लिए लेकर आने वाला है इस चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल। आज बिहार चुनाव के लिए मतदान का तीसरा चरण है और मतदान की रफ्तार सामान्य है। दोपहर 1 बजे तक करीब 35% वोटिंग हो चुकी है। सबसे तेज वोटिंग मुजफ्फरपुर और वैशाली में हो रही है। आज वोटिंग का आखिरी दौर है, फिर नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन आज तक पर आज शाम 5 बजे से आप देख सकते हैं सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल, यानी कि बिहार के चुनाव नतीजों का सबसे निकटतम, सबसे सटीकतम अनुमान आज शाम 5 बजे से आज तक आपके सामने लेकर आएगा इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया एग्जिट पोल, जिसका रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है। एक के बाद एक, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, जहां कोई नहीं समझ पाया था, वहां आज तक ने आपको सबसे पहले बता दिया था कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है। और ठीक वैसा ही निकटतम सटीक अनुमान आज शाम 5 बजे से आप आज तक पर देख पाएंगे, जब शुरू होगा आज तक का एग्जिट पोल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज के मतदान की तस्वीरें हैं ये। देख सकते हैं आप किस तरीके से लाइनों में लगकर लोगों ने वोट डाले हैं। आज सुबह से ही पहले 2 दौर में पिछली बार की तरह ही मतदान लगभग हुआ है 55-56% के आसपास। और आज की तस्वीरें आपके सामने सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, चंपारण, अररिया, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, रक्सौल, मोतिहारी, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, कटिहार, सब जगहों पर आप देख सकते हैं मतदाताओं में उत्साह आज की वोटिंग के लिए। बिहार की चुनावी जंग का ये आखिरी पड़ाव है। एक जबरदस्त तकरार है तो मतदाताओं की ये लंबी कतार भी है, जो इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। पंद्रह जिलों की 78 सीटों के इस संग्राम में मतदाताओं का जोश उछाल मार रहा है। अभी सूरज ठीक से बादलों से बाहर भी नहीं निकला था कि घरों से मतदाताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया। मतदाताओं की इस लंबी कतार को देखिए। सहरसा की ये चुनावी सुबह अभूतपूर्व है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं न कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया। उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी 2 युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। बिहार के तमाम हिस्सों से उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। इस चुनावी यज्ञ में हर तबके की हिस्सेदारी है। मुजफ्फरपुर के एक बूथ पर इस बुजुर्ग की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी देखते ही बन रही है। चुनावी दंगल का दम दरभंगा में भी खूब दिख रहा है। यहाँ भी वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। दरभंगा के शहर के एक मतदान केंद्र पर हैं और मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं। वोटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो भी दिख रहा है। सब तमाम लोगों के हाथ में पर्चियां, हाथ में ग्लव्स। जैसे ही आप आते हैं मतदान केंद्र की तरफ, वहां पर आपको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। तो ये सब एक आम सा दृश्य हो गया है। मतदान करने आम लोग तो आ ही रहे हैं, खास चेहरे भी कतार में खूब दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने मतदान किया तो दरभंगा में प्लूरल पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने मतदान किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। जनता और उत्साहित है जिताने के लिए, चूंकि हम काम कर रहे हैं
और उसको स्मार्ट सिटी इस बार देखना है, बना करके लेना है, इसलिए वो उत्साहित है और तीसरी बार भी वो भारी मतों से जिताएगी। आज 78 सीटों पर सियासी दलों की किस्मत कैद हो जाएगी। अब तक का मुकाबला कांटेदार रहा, वो धार इस दौर में भी बनी हुई है। बिहार का चुनाव हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरा देश टकटकी लगाए 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है, जब नतीजे आएंगे। और बिहार के नतीजे सिर्फ बिहार के ही नहीं, उसके बड़े सियासी मायने भी होते हैं। दरभंगा से कुमार अभिषेक और सहरसा से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और आपको सीधे चलते हैं मतदान केंद्रों पर इस वक्त की तस्वीर क्या है। हमारे साथ दो सहयोगी संवाददाता लाइव आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं सहरसा में रोहित सिंह हैं और समस्तीपुर से लाइव हमारे साथ आ गए हैं कुमार अभिषेक। अभिषेक, पहले तस्वीर दिखाइए और सुबह से अब तक की स्थिति क्या रही है? रोहित, पहले तो सीधे आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं समस्तीपुर के एक मतदान केंद्र पे हूं। हालांकि अब से कुछ ही घंटों का वक्त बचा है मतदान खत्म होने में, लेकिन इस वक्त कतार नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लंबी कतारों की सूचना मिली है, लेकिन शहर में जो ये मतदान केंद्र है यहां पर लोग फिलहाल नहीं है। इक्के दुक्के करके लोग यहां आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम समस्तीपुर में हैं। समस्तीपुर के बारे में बता दें, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, कर्पूरी ठाकुर का इलाका रहा है, उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि। और पिछले चुनाव की बात करें तो 10 की 10 सीटें तब के महागठबंधन यानी कि लालू यादव और नीतीश का जो गठबंधन हुआ था उसके साथ गई थी। इस बार कैसा है, मतदान केंद्र तो खाली है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर लोगों की मौजूदगी जरूर दिख रही है, जिनमें से कुछ लोगों ने वोट डाले हैं, कुछ लोग यहां पर नजारा भी देख रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने वोट किया, आज क्या मुद्दे रहे? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का विकास हो, यहाँ अच्छी बिजली, सड़क, सब कुछ अच्छा हो, नल व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, अच्छे स्कूल कॉलेज खुले। ये हमारा मुद्दा है। ये आपका मुद्दा है। इधर तो समाजवादियों का गढ़ है, क्या है इस बार का कहानी? इस बार है थोड़ा सा है, परिवर्तन का लहर है। लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो। आप लोग भी हैं, आप लोगों ने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या सोच कर डाला? इस बार रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और खास करके वैसे लोग जिनको परमानेंट जॉब की चाहत है उनके लिए एक अच्छा अवसर है। अच्छा अवसर है। कई और लोग हैं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से लगता है जुड़े हैं। ये बताइए कि क्या है माहौल? माहौल तो जो इस बार है, मुद्दा पर चुनाव हो रहा, कोई नारा पर चुनाव नहीं रहा, जुमला पर चुनाव नहीं हो रहा। परिवर्तन का लहर पूरे बिहार में है। तो रोहित, ये दृश्य है इस वक्त समस्तीपुर का, लेकिन समस्तीपुर में अब किस करवट बैठता है, क्योंकि पिछले चुनाव में पूरी की पूरी सीटें महागठबंधन को गई थी, नीतीश कुमार और लालू यादव को, और अब दोनों इस बार अलग हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं। देखना यह है कि इस बार ये ऊंट है वो किस करवट बैठता है। लेकिन कुछ घंटे के बाद जो एग्जिट पोल आना है, बस सबको अब उसी का इंतजार है कि सब कुछ हो चुका। बदलाव की बात सुन ली, रोजगार की बात सुन ली, लेकिन क्या बताता है एग्जिट पोल, इस पर सबकी नजरें होंगी। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं अभिषेक आपके पास। लोगों की बात आपने सुन ली, अब जरा सहरसा भी चलते हैं। हमारे साथ रोहित सिंह वहां से लाइव इस समय मौजूद हैं। पीछे तंबू लगा है, लोग बैठे दिख रहे हैं, उसमें खड़े दिख रहे हैं। रोहित सिंह, जरा वहां की लाइव तस्वीरें दिखा दीजिए और बताइए क्या हालचाल है सुबह से वहां। जी देखिए रोहित, सहरसा की अगर बात करें तो 1 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से तकरीबन 35% वोटिंग सहरसा में हो चुका है। और पूरे अगर तीसरे चरण की बात करें तो तकरीबन 38% जो है मतदान 1 बजे तक हुआ था। तो यानी कि आप मान लीजिए कि और जब तक शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी तो ये आंकड़ा जो है वो 55-60% तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये ग्रामीण इलाका है सहरसा का, नौहट्टा, जहां पर आप देखिए महिलाएं जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं। सुबह से तो लगातार आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन का काम उनका समाप्त हो रहा है घर पे, उसके बाद वो घर से निकल रही हैं। और यहाँ देख लीजिए आप, महिलाएं हो या पुरुष हो, कतारबद्ध तरीके से यहाँ खड़े हैं, अपने जो मत का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुद्दे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर कोसी इलाके की बात करें जहाँ इस वक्त हम हैं, तो ये कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम बहुल इलाका है। तो यहाँ पे जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है वो जीत या हार को तय करते हैं। और सहरसा में खासकर जो मैं बताऊं, लवली आनंद जो कि बाहुबली नेता और जेल में बंद आनंद मोहन की पत्नी है,
वो इस बार आरजेडी से चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ में आलोक रंजन है और सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन फिलहाल 3 बजे का वक्त हो चुका है, 3 घंटे और मतदान होना है और लगातार मतदान केंद्रों पर जो लोग हैं धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। रोहित सिंह और कुमार अभिषेक दोनों जानकारी दे रहे हैं। बिहार के चुनाव में इस बार एक शख्सियत की चर्चा बहुत है और वो है पुष्पम प्रिया। पिता जेडीयू के विधायक रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, लेकिन पुष्पम प्रिया ने नई लकीर खींचने का फैसला किया और चुनाव मैदान में उतर गई। कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे। और बिहार की चुनावी जंग में नई बयार की तरह उतरी है पुष्पम प्रिया। एक राजनीतिक परिवार से रिश्ता, अच्छी शिक्षा, अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की क्षमता। पुष्पम प्रिया ने नए अंदाज में दस्तक दी है और यकीन भी दिला रही हैं कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। बिहार के चुनाव में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब एक महिला ने अपने दम पर नई पार्टी का गठन किया हो, अपने बूते प्रचार युद्ध में विरोधियों को चुनौती दे रही हो और जातिवाद, मजहब की खाइयों में बटे बिहार में चुनाव लड़ने का हौसला दिखाया हो। स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। पुष्पम प्रिया का नाम अब बिहार की आवाम के लिए अनजान नहीं रहा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए, जेडीयू से विधान परिषद के सदस्य रहे विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया ताजी हवा के झोंके की तरह बिहार की राजनीति में आई। अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया, रूलर पार्टी बनाई, लोगो रखा पंखों वाले सफेद घोड़े का, जिसे ग्रीक मिथक में पेगासस के नाम से जाना जाता है, जिसे शक्ति और तीव्रता का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पहले से ध्रुवीकरण की शिकार सियासत में जगह बना पाएंगी? क्या वो सियासत की उस सख्त किलेबंदी को तोड़ पाएंगी जहां बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जैसी ताकतवर पार्टियां मुस्तैदी से खड़ी हैं? दरभंगा से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं भारत की आन बान शान की और गर्व का अनुभव कराने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि EOS 01 ये इंडिया का लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि आज लॉन्च किया गया है। अब से कुछ सेकंड पहले की ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। भारत ने EOS 01 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो भारत ने लॉन्च किया। अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर का घोषणा है यहाँ कि स्टेप 1 सेपरेट हो चुका है। Change over to SABT2. Now you can see the flight events on your screen. The PS1 has been flowing normally and its performance is normal. The total burn time is about 108 seconds and then it will be separated from the ongoing vehicle. Stage separated, second stage engine started. अभी बिहार का चुनाव परवान चढ़ रहा है। नतीजों में ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह बार पलटवार हुए वो लंबे वक्त तक याद रखे जाएंगे। वो चाहे पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी चिराग, हमलों की बौछार में कोई पीछे नहीं रहा।
आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं होगा। ये बिहार का वो दंगल है जिसमें हमलों की बौछार ने तमाम हदें तोड़ दी। रोजगार से जंगल राज के युवराज तक जबरदस्त घेराबंदी हुई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। 2020 का ये संग्राम आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी दौर का मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले का घमासान कितना तल्ख और तनाव भरा रहा, ये लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। एक तरफ से नहला तो दूसरी तरफ से दहला। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी के चुनावी वादे से दंगल को गरमाया तो नीतीश इस वादे की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहे। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है। एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। कोरोना के साए में हो रहा बिहार का ये चुनाव बिल्कुल अलग पिच पर लड़ा गया। सामाजिक न्याय की सीढ़ियां चढ़ती रही। आरजेडी ने इस बार रोजगार के मुद्दे की राह पकड़ी, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार युद्ध में उतरते ही हम लोग की रफ्तार और धार दोनों तेज हो गई। कि बचपन में उनकी माँ क्या कहा करती थी, हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चों को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। इस चुनाव में न तो लालू प्रसाद यादव हैं, न ही रामविलास पासवान। लालू जेल में है तो पासवान का बीच चुनाव में ही निधन हो गया और चिराग को पार्टी की बागडोर थामकर आगे बढ़ना पड़ा। चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं होगा। अब योजनाएं देख लीजिए ना, कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। 7 निश्चय कोई छोटी योजना, शराबबंदी कोई छोटी योजना, बाढ़, भाई पहला ऐसा प्रदेश होगा हमारा बिहार का जहां पर हर साल आप एक बाढ़ राहत पैकेज आप देते हैं। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद परिस्थिति क्या होगी? इन धुआंधार हमलों के बीच मतदान अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती है। उसी दिन तय होगा कि किसका वार निशाने पर लगा और किसका खाली गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आखिरी दौर के मतदान पर सभी दलों की नजर है। सुबह सुबह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भारी मतदान की अपील की। सुनिए बिहार की जनता के नाम उनका पैगाम। जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है।
तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। आखिरी दौर की वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी जारी। आपको सुनवाते हैं ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं। जो प्रथम 2 चरण का उभार था, लोगों ने जाति धर्म के दायरे को त्याग करके नौकरी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, समान काम समान वेतन, संविदा को खत्म करना जैसे बहुत ही मौलिक मुद्दों पर मतदान किया है और जातिगत दायरे टूटे हैं, धार्मिक मुद्दे छूट गए। ये एक बहुत बेहतर खुशहाली का संदेश है बिहार के लिए। और जो अभी 1.5-2 घंटे की खबर है कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहां जनादेश एनडीए को मिलेगा और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सके। चरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। इस क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे जो विधायक हैं उनके कार्यों के प्रति जो सबको काफ़ी लाभ मिला है। मोतिहारी शहर का काफ़ी विकास हुआ है और इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रमोद जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा सर या निश्चित रूप से अब एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें एनडीए की सरकार बनने में कहीं कुछ संदेह नहीं है और 2/3 बहुमत से ज़्यादा विधायक हमारे जीत कर आएंगे और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे।